अब भोपाल से आ रहे जहां पे सरकारी और सीएम राइस स्कूलों को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। सेकेंडरी कक्षाओं के कोर्स में शामिल होंगे खेती बाड़ी से जुड़े विषय, हॉर्टिकल्चर, मत्स्य पालन, डेयरी, पशुपालन के विषय होंगे शामिल। सीएम राइस स्कूलों की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री की तरफ से फैसला लिया गया है। शिक्षाविदों, शिक्षकों और विशेषज्ञों की बनाई जाएगी टास्क फोर्स। तो देखिए यहाँ पे कृषि से जुड़ी तमाम विषयों को लेकर अब बच्चों को भी ट्रेन किया जाएगा। हमारा देश किसानों का देश है और यहाँ पे देखिए अब एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, मत्स्य पालन से जुड़ी तमाम विषयों को लेकर अब बच्चों को ट्रेन किया जाएगा। खेती बाड़ी से जुड़े सब्जेक्ट में भी अब बच्चे पारंगत होंगे। अमृतांशी हमारे साथ जुड़ी हुई। अमृतांशी, हमारा देश किसानों का देश है और अब अच्छी बात यह है कि किसानों से जुड़े हुए सब्जेक्ट्स भी अब स्कूलों में शामिल किए जा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए जाहिर तौर पर और जो इस एक तरीके से हम कह सकते हैं कि बैकग्राउंड से आते हैं वो बेहतर तरीके से समझते हैं कि जो ज़मीनी स्तर पर हमारे देश की मुख्य ताकत है उसके बारे में जो हमारी नई पीढ़ी है उनका जानना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। जाहिर तौर पर एक बड़ा फैसला यहाँ पर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने लिया है कि तमाम जो कृषि से जुड़े संबंधित विषय हैं, चाहे वो हॉर्टिकल्चर हो, वो मत्स्य पालन हो, अब पशुपालन हो, वो कितने बेहतर तरीके से हमारे देश की नींव को मजबूत बनाते हैं, अब ये पाठ्यक्रमों में शामिल किया जाएगा। और जो सेकेंडरी कक्षाएं यानी कि जो 11वीं और 12वीं में या फिर 9वीं 10वीं में स्टूडेंट सब्जेक्ट लेते हैं, सब्जेक्ट जो है वो अलग से लेते हैं, उसमें ये सब चीजें शामिल की जाएंगी। मुख्यमंत्री मोहन यादव का ये कहना था कि हमारे प्रदेश के सरकारी और जो सीएम राइस स्कूल हैं वहां पर किसान की पृष्ठभूमि से काफी ज्यादा बच्चे आते हैं जिनके माता पिता या तो खेती बाड़ी करते हैं, और उनको जब ये चीज़ों के बारे में पढ़ाया जाएगा तो सबसे पहले उनको और भी ज़्यादा बल मिलेगा और भी ज़्यादा बेहतर तरीके से वो इन चीज़ों को समझ पाएंगे। और आने वाले समय में जो नई पीढ़ी रहेगी उनको बेहतर तरीके से ये भी मालूम रहेगा कि किस तरीके से ये कामकाज होते हैं। लेकिन मुख्यमंत्री मोहन यादव ने साफ तौर पर निर्देश भी दे दिए हैं कि इस पर जल्द से जल्द जो है विचार किया जाए और शिक्षकों, शिक्षाविद और जो संबंधित विषय विशेषज्ञ हैं उनके साथ बैठकर यहाँ पर एक टास्क फोर्स गठित की जाएगी। ये टास्क फोर्स बताएगी कि किस तरीके से एक पूरी रूपरेखा यानी कि कोर्स स्कूलों में संचालित किया जा सकता है और इसके साथ ही साथ बच्चों के अंदर इसमें लेकर जो है वो उत्सुकता कैसे जगाई जा सकती है। एक और बड़ी बात यहाँ पर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सीएम राइस स्कूलों की समीक्षा के दौरान कही है कि अब इन स्कूलों में अब पेट्रोल और डीजल के जो वाहन होते हैं उनका उपयोग थोड़ा कम किया जाए और ई व्हीकल पर जोर दिया जाए। जाहिर तौर पर जो है हम पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते और ये सबसे बड़ा कदम होता है। ऐसे में ये निर्देश दिए गए हैं कि ई व्हीकल पर सबसे ज्यादा फोकस हो और परिवहन व्यवस्था बच्चों के लिए आसान हो। पिछले कुछ समय में देखा गया था कि जो स्कूलों के भवन है उनका निर्माण नहीं हो पा रहा है, कहीं से कहीं तक उनकी राशि जो थी, जो भवन निर्माण की थी वो लैप्स भी हो गई थी। कई जगहों पर अभी भी ऐसे जो है वो हमने तस्वीरें देखी हैं कि बेहतर तरीके के भवन निर्माण नहीं हो पाए हैं। इसको लेकर मुख्यमंत्री मोहन यादव सख्त हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि आप जल्द से जल्द जगह चिन्हित कीजिए, भवनों का निर्माण कीजिए और अगर भवन का निर्माण नहीं हो पा रहा है तो राज्य स्तर पर उसको लेकर आइए, राज्य स्तर पर उसका निराकरण किया जाएगा। लेकिन बच्चों की शिक्षा व्यवस्था से, बच्चों की शिक्षा से कहीं से कहीं तक कोई भी जो है वो लापरवाही या कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर बच्चे स्कूल पहुंचे, ये फिलहाल अभी मुख्यमंत्री मोहन यादव के निर्देश हैं। आने वाले जो 2 महीने हैं ये बेहद ही महत्वपूर्ण है क्योंकि 21 सीएम राइस स्कूलों का निर्माण जो है वो आने वाले 2 महीनों में हो जाएगा। हालांकि पहले चरण में 274 सीएम राइस स्कूलों के निर्माण का लक्ष्य यहां पर रखा गया है, लेकिन 2 महीने में 21 सीएम राइस स्कूलों का जो निर्माण होने वाला है इसके जरिए जो है वो और भी ज्यादा शिक्षा को बेहतर करने की जरूरत देखी जा रही है। लेकिन अब प्रदेश भर में शिक्षा व्यवस्था में जो है हम एक तरीके से कह सकते हैं बड़ा बदलाव लाने के लिए मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बड़ा फैसला लिया है। बिल्कुल अमृतांशी, बड़ा और एक सकारात्मक बदलाव देखने को मिल रहा है। फिलहाल विस्तार से जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।